iPhone 12 वर्सेस Nothing Phone 2। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो भाई इससे पहले हमने Nothing Phone 2 को कंपेयर किया था iPhone 14 के साथ। काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई इतना प्राइस डिफरेंस है क्यों कर रहे हो, तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि काफी जल्दी बिग बिलियन डे सेल में iPhone 14 आपको 50,000 के आसपास मिल सकता है। लेकिन भाई वो तो थी फ्यूचर की बात। आज की डेट में अगर इनके प्राइसेस की बात करें तो Nothing Phone 2 आता है 45,000 का। वहीं अगर इसके आसपास के आईफोन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है iPhone 12 जिसकी प्राइस है अराउंड 53,000 रुपीज के आसपास। लेकिन डिस्काउंट वगैरह काट के आपको ये 51,000 के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6,000 रुपए का डिफरेंस है। तो चलो इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों ही फोन्स को और देखते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करूं तो दोनों ही फोन्स का एक्सपीरियंस एकदम सेम सा मिलेगा आपको। दोनों में सिर्फ एक केबल मिल जाती है, सिम ट्रे इजेक्टर मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड की। अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स का जो डिजाइन है वो लगभग आपको सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में दो लेंसेस मिलते हैं एंड यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन में दो लेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है। तो आप नथिंग फोन 2 को iPhone 12 का ट्रांसपेरेंट वर्जन बोल सकते हो। बस यहाँ पे कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं है। iPhone 12 में आपको पीछे की तरफ एक ग्लॉसी ग्लास मिलता है, कैमरा मॉड्यूल आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलता है, दो लेंसेस मिल जाते हैं। चारों ही तरफ पे आपको 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम देखने को मिल जाता है जो कि दिखने में सच में काफी प्रीमियम लगता है। प्रोटेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है और फ्रंट में भी इसके सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिलता है। iPhone 12 में आपको एक बड़ी सी नॉच मिल जाती है। ऑल्सो यहाँ पे आपको चारों ही तरफ पे हल्के हल्के बेजल्स मिल जाते हैं। हल्के नहीं, एक्चुअली ये बेजल्स दिखते हैं अगर आप किसी दूसरे फोन से कंपेयर करते हो तो। नथिंग फोन 2 का बैक कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है। यहाँ पे भी आपको ग्लास मिल जाता है, पीछे से हल्का सा कर्व्ड मिल जाता है। इसके चारों तरफ भी फ्लैट एजेस मिलती हैं जो कि एल्यूमिनियम फ्लैट एजेस हैं, पर ये इतनी प्रीमियम नहीं लगती जितनी आईफोन की लगती है। यहाँ पे आपको आईफोन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम बेजल्स मिलती हैं और ऊपर की तरफ एक पंच होल कैमरा मिल जाता है। इधर नॉच होने के कारण यहाँ पे आपको फेस आईडी मिलती है, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अब अगर दोनों के इन हैंड फील की बात करूं तो आईफोन जो है ये थोड़ा सा हैंडी फोन हो जाता है, आपके हाथ में आराम से आ जाएगा और 6.1 इंचेस का डिस्प्ले तो डेफिनेटली ये थोड़ा छोटा फोन हो जाता है। एक हाथ से फोन को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं अगर बात करूं नथिंग फोन 2 की तो भाई ये नथिंग फोन 2 ने यहाँ पे फ्लैट एजेस तो दिए हैं लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा राउंडेड ग्लास मिल जाता है जो कि भाई पकड़ने में थोड़ा सा अजीब सा है। हो सकता है कि आपके हाथ की ग्रिप के हिसाब से ये परफेक्ट बैठे और किसी लोगों को अनकंफर्टेबल हो, जैसे कि मुझे ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा फोन लगता है। आईफोन की हाइट 5.78 इंचेस, विड्थ 2.81 इंचेस और 164 ग्राम का वेट है इसका। वही नथिंग फोन 2 6.38 इंचेस टॉल, 3.01 इंचेस विड्थ और 201 ग्राम वेट के साथ आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ज्यादा वाइडर, ज्यादा टॉलर और ज्यादा हैवियर फोन मिल रहा है नथिंग फोन 2। नथिंग फोन 2 IP54 वाटर रेसिस्टेंट मिलता है, यानी कि डस्ट रेसिस्टेंट मिलता है, जिसको आप प्रॉपर वाटर रेसिस्टेंट नहीं बोल सकते। वहीं अगर आईफोन की बात करूं तो ये आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट मिलता है, जिसको आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। तो डेफिनेटली अगर ओवरऑल बिल्ड की बात करूं तो वहां पे आईफोन ज्यादा बेटर हो जाता है। बाकी अगर इसके डिजाइन की बात करूं तो आईफोन का डिजाइन तो भाई नॉर्मल आईफोन जैसा ही मिलता है। यहाँ पे आपको ये एडिशनल लाइट्स मिल जाती हैं, ग्लिफ इंटरफेस मिल जाता है जो कि काफी डिफरेंट लगता है, नॉर्मल फोन से काफी हटके लगता है ये वाला फोन। पर इसके डिजाइन में भी एक चीज है कि ये भी नथिंग फोन 1 के जैसा ही लगता है। तो अगर आपने ये हाथ में उठाया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये नथिंग फोन 1 है या फिर 2, क्योंकि दोनों में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है डिजाइन के मामले में। तो भाई चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेस की। आईफोन में आपको मिल जाता है 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन HDR10 को। 1170x2532 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 460 ppi है। लेकिन इस वाले डिस्प्ले का एक माइनस पॉइंट है, यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपको 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की आदत है, लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊं अगर आपने एंड्रॉइड 90 हर्ट्ज पुराना कोई डिस्प्ले यूज किया हुआ है उसके बाद अगर आईफोन 12 में आते हो तो आपको ये 60 हर्ट्ज कहीं से भी वो नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ काम करता है ये। वही अगर नथिंग फोन 2 की डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ आपको 6.7 इंचेस का LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। ऑल्सो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस आपको 1600 निट्स मिलती है। 1080x2412 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 394 ppi है। तो भाई यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का एक मैसिव डिस्प्ले मिल रहा है, काफी अच्छी खासी पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ऑल्सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल रहा है। दोनों की डिस्प्ले को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो भाई यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हो कि आईफोन का जो डिस्प्ले है ये काफी बेटर HDR कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। वही नथिंग की बात करूं तो ये आपको ज्यादा कंट्रास्ट इमेज दिखाता है जिसकी वजह से जो ओवरऑल हल्का फुल्का आपको सिनेमैटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर ओवरऑल डिटेल्स की बात करूं तो वो आपको ज्यादा बेटर आईफोन के डिस्प्ले में मिलती है। ओवरऑल
बहुत ही अमेजिंग कलर्स मिल जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है तो ये एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है, जिसकी वजह से कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग मिलेगा आपको iPhone 12 में। लेकिन यहाँ पे नथिंग का डिस्प्ले कहीं से भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कलर्स प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कोई भी डिस्प्ले चूज कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले हो जाते हैं। हाँ, बाकी व्यूइंग एंगल के मामले में यहाँ पे आपको एक बड़ी सी नॉच मिलती है, तो ये थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकती है। वहीं ये पंच होल कैमरा है, तो यहाँ पे आपको लगभग पूरी डिस्प्ले का ही आप एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो क्योंकि ये छोटा डिस्प्ले है, ये बड़ा डिस्प्ले है, और बड़े डिस्प्ले का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहता है। तो अगर आप कंटेंट वॉचिंग ज्यादा करते हो तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है इनका चिपसेट। iPhone 12 में आपको मिल जाता है A14 Bionic चिप, जो कि एक 5nm पे बेस्ड चिपसेट है। इसमें आपको हेक्सा कोर CPU एंड Apple 4 कोर GPU मिल जाता है। 4GB रैम के साथ 64GB का आपको बेस वेरिएंट मिल जाता है। वही नथिंग फोन 2 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, जो कि एक 4nm पे बेस्ड चिपसेट है। इसमें आपको ऑक्टा कोर CPU एंड Adreno 730 का GPU मिल जाता है। 8GB रैम के साथ 128GB से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है। तो भाई चलो फटाफट से कर लेते हैं इनका परफॉर्मेंस टेस्ट, और परफॉर्मेंस टेस्ट में हम सबसे पहले करने वाले हैं इनका Geekbench टेस्ट। यहाँ पे हमने टेस्ट स्टार्ट किया और टेस्ट को सबसे पहले कंप्लीट किया iPhone 12 ने। अगर स्कोर्स की बात करूं तो सिंगल कोर के स्कोर में iPhone 12 ने बीट कर दिया था नथिंग फोन 2 को अराउंड 300 पॉइंट से, और मल्टी कोर में भी 200 पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं आपको iPhone 12 में। इसके बाद हमने किया इन दोनों का GPU टेस्ट, और GPU टेस्ट में भी iPhone 12 विनर हो जाता है। और अगर स्कोर्स की बात करूं तो भाई यहाँ पे बहुत ही ह्यूज स्कोर डिफरेंस देखने को मिलता है। नथिंग फोन 2 का स्कोर 6007, वहीं iPhone 12 का स्कोर 16647। चलो अब कर लेते हैं इन दोनों का वीडियो एडिटिंग टेस्ट। दोनों के काइन मास्टर में हमने एक्जैक्टली सेम वीडियो क्लिप को डाला हुआ है, एंड दोनों को सेम सेटिंग्स में जब हमने इनको एक्सपोर्ट किया तो भाई यहाँ पे जो आउटपुट आया वहां पे हम फिर से शॉक हो गए, जैसे कि हम iPhone 14 वाले वीडियो में हुए थे। नथिंग फोन 2 ने काइन मास्टर में पहले कंप्लीट कर लिया अपने वीडियो एडिटिंग को एज कंपेयर टू iPhone 12। तो डेफिनेटली भाई काइन मास्टर वगैरह यूज करते हो और फास्टर रेंडरिंग चाहिए आपको, तब आप नथिंग फोन 2 की तरफ जा सकते हो। अब बात करूं अगर इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो भाई iOS आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एकदम डिफरेंट लीग का सॉफ्टवेयर हो जाता है ये। वहीं अगर नथिंग OS की बात करूं तो वहां पे भी आपको Android 13 मिलता है, और वो भी बहुत ही अमेजिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। आपको कहीं से भी कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों के दोनों फोन्स को आप डे टू डे टास्क में यूज करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। नथिंग में आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। वहीं अगर iPhone 12 की बात करूं तो ये ऑलरेडी 3 साल पुराना फोन है, और एस्टिमेट बताऊं तो आपको इसमें 2 या 3 साल तक के OS अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो भाई बेफिक्र होकर इसको आज भी परचेज कर सकते हो। दोनों के दोनों फोन 5G हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों में ही गेमिंग की। अब यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात करूं तो दोनों में ही सेम सेटिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन नथिंग फोन 2 में आपको मैक्सिमम FPS की सेटिंग मिल जाती है, जिसमें आप 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो। तो भाई मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, दोनों के दोनों फोन बहुत ही अमेजिंग गेमिंग कर सकते हैं। दोनों में ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गेमिंग के मामले में। अगर iPhone की बात करूं तो ये बहुत ही स्मूथ 60 FPS प्रोवाइड करता है, कहीं पे भी दिक्कत वगैरह नहीं करेगा आपको अगर आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी है तो। और यहाँ पे एक चीज और होती है, अगर आप गर्म एनवायरनमेंट में खेल रहे हो तो यहाँ पे आपको हीटिंग का इशू डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सेम चीज नथिंग फोन 2 के साथ भी है। यहाँ पे भी अगर गर्म एटमॉस्फेयर में खेलते हो तो वहां पे ये फोन हीट कर जाता है। लेकिन इन दोनों के दोनों फोन्स में जब तक आप 1-1.5 घंटे की गेमिंग करते हो तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप बहुत ज्यादा देर तक गेम खेलते हो तो दोनों ही फोन्स में आपको हीटिंग का इशू मिलेगा। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो iPhone तो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, 60 हर्ट्ज आपको आराम से देगा, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही खतरनाक मूवमेंट मिलेगी। लेकिन नथिंग फोन 2 में अगर आप बहुत लंबे समय तक गेमिंग करते हो तो वहां पे आपको जिटर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नथिंग फोन 2 के पास एक एडवांटेज हो जाता है, वो है इसकी बैटरी। तो चलो बात कर लेते हैं इनकी बैटरीज की। भाई जितने भी लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है इसकी बैटरी। और भाई iPhone 12 में आपको मिलती है 2815 mAh की बैटरी, वहीं नथिंग फोन 2 में आपको मिलती है 4700 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको इन दोनों की बैटरीज में। iPhone 12 को अगर आप इसकी हाईएस्ट सेटिंग में खेल रहे हो तो मुश्किल से ये आपको 4-4.5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली बैटरी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। अगर 100% है तो मे बी शायद ये 5 घंटे तक खींच सकता है। वहीं अगर नथिंग फोन 2 की बात करूं तो ये आपको 5 से 6 घंटे तक का आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा अगर आप इसका हैवी यूसेज करते हो तो। और अगर आपका हैवी यूसेज नहीं है तो नथिंग को आपको 1.5 दिन तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं iPhone 12 की बात करूं तो ये आपको 1 दिन तक का आराम से बैटरी बैकअप दे देगा। इसके अलावा अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो iPhone 12 को आप 50% चार्ज कर सकते हो 30 मिनट में, लेकिन फुल चार्ज होने में अराउंड 80 मिनट के आसपास ले लेता है। वहीं नथिंग फोन 2 को आप 55 मिनट्स में 100% चार्ज कर सकते हो। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ गेमिंग में और बैटरी के मामले में, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको नथिंग फोन 2 की तरफ जाना चाहिए एज कंपेयर टू iPhone 12। तो कहीं चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। iPhone 12 में आपको 2 लेंसेज मिल जाते हैं 12 मेगापिक्सल्स के। वहीं नथिंग फोन 2 में भी आपको 2 लेंसेज मिलते
हैं 50-50 मेगापिक्सल के। अब यहाँ पे जब हमने इन दोनों का फोटो कंपैरिजन किया तो भाई काफी सारे मतलब मोस्टली फोटोज में आईफोन 12 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स प्रोवाइड करी, लेकिन कुछ फोटोज में नथिंग ने भी बहुत ही अमेजिंग आउटपुट प्रोवाइड किया। स्पेशली अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में कुछ इमेजेस बहुत ही अमेजिंग खींची, नथिंग फोन 2 ने काफी अच्छी तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया। लेकिन ओवरऑल में बताऊं तो ज्यादा डिटेल्स आपको आईफोन 12 के फोटोज में देखने को मिल जाती हैं। नथिंग फोन 2 जिसके ऊपर फोकस करता है वो बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है, लेकिन बाकी सारी चीजों पे वो डिटेल पे इतना फोकस नहीं कर पाता। वहीं आईफोन 12 जिसके ऊपर फोकस है उस ऑब्जेक्ट के अलावा जो आसपास की डिटेल्स है उस पर भी काफी अच्छी तरीके से डिटेल्स को प्रोवाइड करता है। ओवरऑल बताऊं तो दोनों का आउटपुट काफी अमेजिंग है, लेकिन फोटोज के मामले में मुझे आईफोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। वहीं अगर बात करूं इनके वीडियो कैमरा की तो दोनों ही शूट कर सकते हैं 4K 60 FPS पे, लेकिन आईफोन 12 4K 30 FPS पे HDR रिकॉर्ड कर सकता है, तो ये उसके पास एक एडवांटेज हो जाता है। बाकी अगर इनके आउटपुट्स की बात करूं तो गाइस ये है इन दोनों का वीडियो कंपैरिजन। मेरे लेफ्ट साइड पे है आईफोन 12, मेरे राइट साइड पे है नथिंग फोन 2, दोनों के दोनों शूट कर रहे हैं अभी 4K 60 FPS। हालांकि आईफोन 12 शूट कर सकता है 4K 30 FPS पे HDR डॉल्बी विजन, वहीं 4K 60 FPS पे दोनों ही नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का ही आउटपुट देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये है इन दोनों का फ्रंट कैमरा। लेफ्ट साइड पे है आईफोन 12 जो कि शूट कर रहा है 4K 60 FPS पे, वहीं राइट साइड पे है नथिंग फोन 2 जो कि शूट कर रहा है 1080p 60 FPS पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट दोनों ही देने वाले हैं। तो अगर आप किसी स्टूडियो में ऐसे लाइट्स वगैरह के सामने खींचते हो तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे नथिंग का आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। हाँ, वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी लगी मुझे, जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्कर लगा, मुझे ज्यादा शार्प लगी वीडियो। लेकिन अगर आईफोन की बात करूँ तो इसने एकदम बहुत ज्यादा ब्राइट सा कर दिया था। तो बेसिकली अगर आप ऐसे स्टूडियो लाइट में अगर आप वीडियोस बनाते हो आईफोन में तो आपको मैन्युअली आईफोन की सेटिंग्स को एकदम डार्क करना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ पे अगर जाके आप एक्सपोजर को कम करोगे तब जाके आपको नॉर्मल इमेज मिलेगी। वहीं अगर आउटडोर की बात करूँ तो आउटडोर में आईफोन ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू नथिंग फोन 2। तो भाई इन शॉर्ट अगर कैमरा के मामले में अगर आप कंटेंट क्रिएशन का देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आईफोन 12 की तरफ जाओ, बिकॉज वहां पे जो उसका ओवरऑल इकोसिस्टम मिलता है और ओवरऑल उसका जो एडिटर वगैरह है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। ऑल्सो भाई आईफोन वीडियोस के मामले में भाई बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए तो आईफोन 12 की तरफ जा सकते हो। चलो कर लेते हैं इन दोनों का साउंड टेस्ट। ये रहा नथिंग फोन 2 का साउंड टेस्ट। और ये रहा आईफोन 12 का साउंड। अब भाई यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में स्टेरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर बेटर स्पीकर्स की बात करूँ तो वो आपको आईफोन 12 में मिलते हैं, लेकिन अगर थोड़े से लाउडर स्पीकर्स की बात करूँ ना तो वो आपको नथिंग फोन 2 में मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर साउंड की प्रीमियमनेस बताऊँ तो वो आपको आईफोन 12 में मिलेगी, बेस वगैरह भी उसमें अच्छा मिलता है और नथिंग फोन 2 थोड़ा सा खिलौने जैसा साउंड करता है। तो लाउडनेस के मामले में नथिंग फोन 2 और प्रीमियम साउंड के मामले में आईफोन 12 विनर हो जाता है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखो अगर गेमिंग के लिए सोच रहे हो बिना कुछ सोचे समझे नथिंग फोन 2 की तरफ चले जाओ, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, अगर कंटिन्यूअस एफपीएस की बात करूं तो थोड़े बहुत जिटर्स आपको मिलते हैं लॉन्ग टर्म की गेमिंग में, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू कम बैटरी बैकअप, और वहां पे आपको डिस्प्ले भी छोटा मिला, तो डेफिनेटली गेमिंग के मामले में नथिंग फोन 2 ज्यादा बेटर हो जाता है। नंबर 2, अगर आपका प्रेफरेंस कैमराज है, कैमराज बहुत अच्छे होने चाहिए, कंटेंट वॉचिंग वगैरह, तब आप आईफोन 12 की तरफ जा सकते हो। वहां पे बहुत ही अमेजिंग कैमराज मिल रहे हैं, नथिंग फोन 2 के कंपैरिजन में अच्छे स्पीकर्स मिल रहे हैं और ओवरऑल डॉल्बी विजन का ऑप्शन मिल रहा है, और एक छोटा कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आईफोन 12 की तरफ आप जा सकते हो। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो भी मैं रेकमेंड करूंगा आईफोन 12 की तरफ जाओ, वो आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और अगर भाई आप नॉर्मल यूज करते हो, कोई भी आपका ऐसा हैवी यूसेज नहीं है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि कॉम्पैक्ट हो, जेब में आराम से आ जाए, तो आईफोन 12 की तरफ चले जाओ। और अगर थोड़ा सा कुछ हटके फोन चाहिए है जिसके पीछे आपको कुछ इस तरीके की ग्लिफ लाइट मिलती है, और उसके कुछ फीचर्स भी हैं जैसे कि आपकी ऊपर कहां तक पहुंची ये भी बता देता है, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, फोन चार्जिंग पे लगाते हो, पीछे की तरफ से आप सब कुछ देख सकते हो, इवन इसमें आप कस्टम नोटिफिकेशन लाइट भी सेट कर सकते हो किसी भी स्पेशल पर्सन के लिए। तो भाई यही था आज का हमारा रिव्यू। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।